हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एनपीओ कर रहे हैं 12th क्लास में। अब एनपीओ में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फंड अकाउंटिंग, ये दो नाम इसे दिए गए हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब समझेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के फीचर्स को समझेंगे और इससे अगली वीडियो में इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। तो फंड क्या है? फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, या तो आपको कोई पैसा संस्था को मिला है या संस्था ने कोई पैसा अलग से हटा के रख लिया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, फंड का मतलब वो पैसा जो हमें रिसीव हुआ है या हमने अपनी कमाई में से कुछ पैसा अलग से हटा के रख दिया है जिसे हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, उसे फंड कहते हैं और स्पेसिफिक फंड कहते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स, अब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब समझेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग इन विच, ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर जो भी रिसिप्ट्स होती हैं, इन विच ऑल द रिसिप्ट्स एंड इनकम्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड आर टू बी एडेड इन दैट फंड। अगर कोई फंड है, मान लीजिए बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग के लिए हमने 1 लाख रुपए जोड़ रखा है। अब अगर कोई बंदा हम लोगों को डोनेशन देता है और कहता है कि इस डोनेशन का यूज बिल्डिंग बनाने में ही करना, और वो 30,000 रुपए हमको डोनेशन देता है, तो 1 लाख के फंड में ही वो 30,000 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये यही चीज को बता रहे हैं कि ऑल रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट हो या जो भी इनकम हो जो रिलेट होगी किसी पर्टिकुलर फंड से, वो उसी फंड में ऐड कर दी जाती है। एंड कोई भी पेमेंट हो या कोई भी एक्सपेंस हो जो रिलेट करता हो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड के लिए, तो वो खर्चा या वो पेमेंट उसी में से डिडक्ट कर दी जाएगी। देखिए समझिए, अगर रिसिप्ट है और इनकम है तो उसे ऐड कर दो, और अगर पेमेंट है और एक्सपेंसेस है तो उसको क्या कर दो, डिडक्ट कर दो फ्रॉम दैट फंड ओनली। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं बिल्डिंग फंड का, प्राइस फंड का। ठीक है, तो ये हो गया फंड और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके फीचर्स को पढ़ते हैं। पहला फीचर है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फंड आर नॉट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आमतौर पे आपने पिछली वीडियोस में देखा कि जो भी खर्चा होता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग दिखा देते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं करना, बल्कि इसको डिडक्ट कर देना है उसी फंड में से। बिल्डिंग फंड अगर है और बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ खर्चा हुआ है तो उस खर्चे को बिल्डिंग फंड में से ही हम लोग माइनस कर देंगे। अगला है इसका जस्ट अपोजिट, इनकम रिलेटिंग टू फंड आर नॉट क्रेडिटेड। आमतौर पे जो इनकम होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम साइड में लिख देते हैं। पर ये कह रहे हैं अगर किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई अगर आपको इनकम होती है तो उसे क्रेडिट मत करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, बल्कि उसे ऐड कर देना उस फंड में ही। तो अगर बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कुछ और इनकम होती है या बिल्डिंग फंड के लिए ही कोई और डोनेशन आती है तो उसमें ऐड हो जाएगी। अब बात आती है कि बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इनकम क्या होगी। देखिए, अगर बिल्डिंग फंड का बहुत सारा पैसा हमारे पास है पर अभी हमारा मन नहीं है बिल्डिंग बनाने का, तो हम लोग बिल्डिंग का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे बैंकों में, तो वो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम से कहलाएगा। एसेट साइड में रखेंगे फिर हम उसे। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो जो इंटरेस्ट एक इनकम है वो इनकम भी कहाँ ऐड हो जाएगी, बिल्डिंग फंड में। वो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगी, किस में ऐड होगी, बिल्डिंग फंड में। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा अगली वीडियो में तो ये बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। अगला है शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी फंड होते हैं वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, वो लोगों का पैसा हमारी संस्था के पास है, लोगों का पैसा है और उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमें यूज करने को दिया है, तो वो लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। एक एनपीओ की वो क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी शो होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और किस नाम से, बिल्डिंग के लिए दिया है पैसा तो बिल्डिंग फंड। प्राइस
कोई शो हुआ, कोई इवेंट हुआ तो उसके अंदर प्राइजेस बांटे गए, उसका पैसा प्राइज फंड से ले लो, और कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हुआ है तो उसके लिए स्पोर्ट्स फंड से खर्चा होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए स्पोर्ट्स का एक हमने इवेंट कराया, उसमें 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, जबकि फंड था हमारे पास बस 80 लाख रुपए, तो अब फिर 20 लाख रुपए कहां से लेंगे? तो 20 लाख रुपए को हम एज एन एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में या कह लीजिए एक्सपेंडिचर्स में दिखा देंगे। भाई हमारे पास जितना था उतना हमने लगा दिया और जितना नहीं था उतने को खर्चे में रख दिया। जितना फंड में से निकाला जा सकता है फंड से निकाल लो, और अगर फंड खत्म हो जाता है तो उसे एक्सपेंसेस में डाल दो। अगला कहता है फंड इफ इन्वेस्टेड, अगर इन्हीं फंड्स को आपने इन्वेस्ट कर दिया, आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई। जैसे अगर बिल्डिंग फंड का पैसा आप यूज नहीं कर रहे और इस पैसे को आपने बैंक में जमा करा दिया तो ब्याज मिलेगा ना, तो फिर ये बिल्डिंग फंड ना कहला के बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, प्राइस फंड ना कहला के प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, स्पोर्ट्स फंड ना कहला के स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर स्पोर्ट्स फंड अलग दे रखा होगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अलग दे रखा होगा। स्पोर्ट्स फंड को लायबिलिटीज में दिखाना और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में दिखाना, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती हैं, एसेट्स में आएंगी, और फंड्स लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज में आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करें, फिर से थोड़ी सी पीछे जाएं और फिर से देख लें। Fifth है, this system is used by non-government organizations. Non-government organizations मतलब NGO, ठीक है, NPO, एक ही बात है। और ये कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात और समझने वाली बात भी है कि एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बहुत कम लोग ये बात बताएंगे कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरीके की फंड बेस्ड अकाउंटिंग को यूज करते हैं। जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक पर्टिकुलर फंड आ जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन फंड। अब उसमें जितने भी पैसे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो पैसा अभी यूज नहीं हो पा रहा, तो किसी कंसर्न अथॉरिटी ने अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? रोड फंड इन्वेस्टमेंट। उससे होने वाली कमाई रोड फंड में जुड़ जाएगी, ठीक है, जो रोड के लिए फंड बनाया। अगर कोई खर्चा होता है रोड बनाने में तो वो उसी फंड में से माइनस होगा, ठीक है। जो सैलरी दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी, इंजीनियर को पैसे दिए जाएंगे, वो सारे उस रोड वाले फंड में से ही डिडक्ट होंगे। बात समझ आ गई? तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग से हमें पता होता है एक पर्टिकुलर चीज को हम बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से अलग हटा के देख सकते हैं कि क्या इसमें इनकम हुई, क्या इसमें खर्चा हुआ, क्या ये फंड यूज भी हुआ या नहीं हुआ, ऐसी चीजें हम लोग इसमें देख पाते हैं। तो पूरी मॉनिटरिंग रह सकती है, पूरी जवाबदेही रह सकती है। इसी के ऊपर सबसे लास्ट पॉइंट है, ईच टाइप ऑफ फंड इज अ सेपरेट एंटिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग हटके एकदम अलग चीज है जिसपे अलग से ध्यान दिया जा सकता है, विद सेपरेट अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही इनकी बिल्कुल अलग होगी। अब हमने रोड का ठेका जिसे दिया है और रोड फंड का जो पैसा अलग रखा है, उसी से रिलेटेड सारी जवाबदेही उस अथॉरिटी की होगी कि हाँ भाई तुम लोगों को हम लोगों ने अथॉरिटी दी थी रोड कंस्ट्रक्ट करने की, बताओ कहाँ तक रोड कंस्ट्रक्ट हुई, बताओ कितना पैसा यूज हुआ, कहाँ पैसा यूज हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, सारे प्रूफ हम मांग सकते हैं। वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के काम में जम्बल्ड अप नहीं हो जाएगा, वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी की तरफ अलग पड़ा होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें रोड कंस्ट्रक्शन फंड में मिल जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है दैट इज इट इज अ सब अकाउंटिंग एंटिटी। ये एक एंटिटी का एक छोटा अलग सब हिस्सा बनके काम करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अंदरूनी लोगों को भी बताना पड़ता है पैसा कहाँ आया, कहाँ यूज हुआ, और बाहर के लोगों को भी बताना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि एनपीओ अगर धर्म कर्म के काम करती है, सोशल सर्विस करती है, तो इनको अपने खातों का ब्यौरा किसी को नहीं देना, गवर्नमेंट को भी देना है,
लोगों को भी देना है जिन्होंने डोनेशन करी है, और जो इंटरनल मेंबर्स हैं उन्हें भी देना है, हर एक को पता होगा। एनपीओ का काम एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, क्योंकि एनपीओ में लोगों का पैसा लगा हुआ है तो लोग हर एक इंफॉर्मेशन को मांगेंगे, और उसके लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक बहुत बढ़िया चीज है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नाम फंड अकाउंटिंग भी कहलाता है, तो जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं होती उसे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं या नॉन फंड अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।